Assalamualaikum. मैं रिजवान जमील, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर फॉर GCE एंड IGCSE फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज एंड फाउंडर ऑफ वर्ड्स विजन एंड वाइटैलिटी। एक बहुत ही सीरियस मैटर है जिसकी तरफ मैंने आपकी तवज्जो जो है दिलवानी है। बहुत ही सीरियस मैटर, बहुत सेंसिटिव मैटर, बहुत ग्रेव मैटर। ये वो ग्रेव मैटर है GRAVE वाला जो किसी को भी ग्रेव में ले जा सकता है। आपको पता है ग्रेव क्या होती है? तो बहुत सीरियस मैटर, सेंसिटिव मैटर, ख़ास तौर पे आजकल चूँकि फॉग भी है तो मैंने कहा मैं इस पे वीडियो बनाऊँ। मैं बहुत अरसे का इस पे सोच रहा था, कई सालों से। तो आज मेरी जो है ये ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। मैंने इस पे जो है वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ उन दोस्तों के लिए जिनमें लापरवाही का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। अब ये मुझे नहीं पता इनमें ये लापरवाही क्यों है, चूँकि अपनी लाइफ को भी रिस्क करते हैं और दूसरे की लाइफ को भी ख़तरे में डालते हैं। देखें, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी की एक हेडलाइट जल रही है या पिछली एक लाइट जल रही है या अगली दोनों हेडलाइट्स नहीं जल रही या गाड़ी की पिछली दोनों लाइट्स नहीं जल रही, या आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और मोटरसाइकिल की हेडलाइट एक जो होती है वो भी नहीं जल रही, बैक लाइट भी नहीं जल रही, इंडिकेटर्स भी नहीं है ही नहीं। तो आप ये देखें कि कितना ज़्यादा आप ख़तरा मोल ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब इस पर यह मेरा नहीं ख्याल कि कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत थी जो मैं बना रहा हूँ। ये हम सब ज़िम्मेदार शहरी हैं, तो हमें इन चीज़ों का जो है मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, ध्यान खुद रखना चाहिए। अपनी सेंसिटिविटी खुद होनी चाहिए कि ना अपने आप को नुकसान हो ना दूसरे को। तो ये आप जब निकल रहे हैं मोटरसाइकिल पे या गाड़ी में और एक हेडलाइट जल रही है, आपने हाई बीम चलाई हुई गाड़ी की, हाई बीम, दूसरे की आंखों में लाइट लग रही है, आंखों में लाइट चुभ रही है, जाके घुस रही है उसकी आंखों में, तो उसको आगे नजर नहीं आएगा, वो आगे आप में हिट हो जाएगा। तो ये गाड़ी लेने के 60-70, अब जब पता है कार्स की प्राइसेस की क्या सूरत हाल। तो इतनी गाड़ी महंगी लेके और अगर चलाने का सलीका हमारे अंदर नहीं है तो कितने अफसोस की और शर्म की बात। तो गाड़ी की एक तो ये बात है कि हेडलाइट्स हाई बीम में नहीं चलाएं आप, दूसरी उसकी दोनों लाइट्स प्रॉपर्ली चलनी चाहिए, और वो जो हाई फ्रीक्वेंसी लाइट्स होती हैं वो वैसे ही अलाउड नहीं है, इलीगल हैं, वो भी बहुत गाड़ियों में होती हैं। और उसके बाद जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं हमारे भाई, उनकी एक हेडलाइट होती है वो भी नहीं जल रही, बैक लाइट भी नहीं जल रही, और आराम से वो अंधेरे वाली सड़क पे मज़े से जा रहे हैं, और पीछे से जो गाड़ी आ रही है ना वो उसको नज़र आ रहा है, जो सामने से गाड़ी आ रही है ना वो उसको नज़र आ रहा है। तो ये ऐसे लगता है जैसे लोग सुइसाइडल मिशन पे हम सारे निकले हों, जिनकी हेडलाइट्स गाड़ियों की मोटरसाइकिल की नहीं जलती। सुइसाइड मिशन हमको पता क्या, खुदकुशी वाले मुहिम पे निकले हैं, अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने के लिए, दूसरे को भी। तो ये ट्रैफिक के जो रूल्स हैं ये हम सबको फॉलो करने चाहिए। ये वीडियो मेरे नहीं ख्याल में दोबारा से कहना बनाने की जरूरत थी, लेकिन चूँकि इतने सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि हाई बीम, फिर मैं भी हाई बीम करके अगले को फिर जो है वो मैं करता हूँ उसको लो बीम, हाई बीम, फिर थोड़ा सा अगले को कोई थोड़ी सी जिम्मेदारी का एहसास होता है तो वो फिर इसको लो बीम कर देते हैं। और अभी कुछ दिन पहले मैं रात को पढ़ा के घर आ रहा था वापस, तो साथ ही हमारे एक मोटरसाइकिल जो कि आगे थी उसकी ना हेडलाइट जल रही थी अगली, ना बैक लाइट जल रही थी, ना उसके इंडिकेटर्स थे, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे वहाँ पे। और उसके फिर मैंने साथ गाड़ी ले जाके मोटरसाइकिलिस्ट के रात को फिर 9-9:30 का टाइम था, तो उसको मैंने कहा यार ये तुम्हारी ना अगली लाइट जली ना पिछली लाइट जली है, तो क्या कर रहे हो तुम, इसको ठीक करवाओ। वो यार मैं मुस्कुराने शुरू हो गया और कहते मैं चलो मैं ठीक करवाता हूँ। तो एटलीस्ट इतनी हमारे अंदर एहसास से जिम्मेदारी है कि हम किसी चीज़ की जिम्मेदारी ले लेते कि चले मैं उसको करवा लूँगा ठीक। दिस इज़ मोर देन एनफ आई बिलीव। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने साहब ने करवा ली होगी, हेडलाइट्स लगवा ली होंगी, फिर जलेंगी, पहले तो लगी होंगी ना तो फिर जलेंगी। तो बैक लाइट्स और इंडिकेटर्स, जब आपने गाड़ी मोड़नी है, मोटरसाइकिल को आपने जो है वो लेफ्ट पे या राइट पे लेके जाना है, सलीके से इंडिकेटर को आप चलाएं और सेफली आप गाड़ी को चलाएं। और मोटरसाइकिल पे अब ये बताने की जरूरत भी नहीं कि आप हेलमेट पहने फॉर ऑल टाइम्स। मैंने कई साल मोटरसाइकिल चलाई जब मैं स्टूडेंट था, तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं था कि कभी हेलमेट के बगैर मैं घर के पास वाली मार्केट में भी नहीं जाता था हेलमेट के बगैर। उससे आप जो है सेफ्टी भी है आपकी, डस्ट से भी आप बचते, पोल्यूशन से, जो भाई एयर पोल्यूशन जो है, 100 फायदे हैं उसके। तो यहाँ आप गाड़ी चला रहे हैं या आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, लाइट्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। ये मेरी आज की वीडियो की सिर्फ यही एक मैसेज है, बरादराना और शफीकाना, कि हम सब को इंक्लूडिंग मी, मुझे बीच में डाल के, बहुत सलीके से जो है वो, ये बड़ा रिस्की मैटर हो जाता है, ये बहुत नेग्लिजेंस हो जाती, क्रिमिनल। आपको पता कि आप इस तरह से जा रहे हैं और मोटरसाइकिल पे बीवी बच्चे भी कुछ लोगों के बैठे होते हैं, तो ये और ज़्यादा ख़तरा, पूरी फैमिली जा रही है और इतना ख़तरनाक चीज़ है। या आप गाड़ी में जा रहे हैं फैमिली के साथ और हाई बीम आपने चलाई हुई और अगले की आंखों में जा रही है वो, और आपको कोई एहसास जिम्मेदारी नहीं उस चीज़ की।
ये बड़ी अफसोसनाक बात, शर्मनाक बात हम सब के लिए। तो जब हमें सबको जो भी गाड़ी चलाएं हाई बीम नहीं चलाएं और प्रॉपर गाड़ी की हेडलाइट्स चल रही हों दोनों, और वो हाई फ्रीक्वेंसी लाइट्स ना लगाएं उसमें, वो भी तकलीफ़ का बायस है सब के लिए जो ट्रैफिक दूसरी तरफ से भी आ रही है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें और छोटी छोटी सी चीज़ें मिला के ही ये बड़ी चीज़ें हम सब की जिम्मेदारी बन जाती पूरे माशरे में, चूँकि माशरा हमने इकट्ठा लेके चलना। इस तरह से नहीं है कि अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं सड़क को ऑन करता हूँ, इस तरह से नहीं होना चाहिए। 20 करोड़ पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, सब बराबर के शहरी हैं, तो सबको एक दूसरे का ध्यान और ख्याल रख के चलना चाहिए। इस तरह से चलते मुल्क मिला के इकट्ठे सबको लेके, 1 या 2 या 4 या 10 या 20 या 50 इंडिविजुअल से नहीं चलते। तो मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बातें जो हैं वो बुरी नहीं लगेंगी और हम सब के अंदर जो एहसास जिम्मेदारी है वो जाग जाएगा और उजागर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अपना खास ख्याल रखें और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें अकॉर्डिंगली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।